जॉइंडस रोग होता है ना पीलिया, इसको हल्का नहीं समझिए, सीधा लीवर के ऊपर अटैक मारता है। जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, मुझे तो पागल समझ रखा है, चिल्लाए तो चिल्लाता रहे। तो बड़े बड़े नाखूनों में विष होता है। आपको पता हो, पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे नाखून मत लगा देना। नाखून क्या, वो नौ कहते थे कि नौ मत लगा देना, नहीं पक जाएगा। नाखून से नौ कहते ना। और कभी कभी ऐसे खुजालो तो पक ही जाता था वो। नाखून में इतना विष हो। बड़े बड़े नाखून पानी में घुलकर उसका पॉइजन जब पेट में जाता है, या रोटियों के सारे उसका पॉइजन जब पेट में जाता है, तो एक बीमारी बनती है जिसका नाम है जॉन्डिस पीलिया। इससे यह बीमारी बन जाती है। और जिसको जब जॉन्डिस बना हुआ होता है तो उसको 1,00,000% उसके लीवर के ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। लीवर में सूजन आ जाएगी, लीवर में और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, शौक होना चाहिए, लेकिन ऐसा शौक नहीं जो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दे, हमारे जीवन को ले ले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को बढ़िया मौसम में एक गन्ने को रोज चूसना चाहिए। गन्ना तो जानते हैं हरियाणा में खूब होता है। अभी मैं इधर आ रहा था तो एक ठेली वाला अच्छे अच्छे गन्ने पिरो करके रस निकाल रहा था, लोगों को पिला रहा था। उसको पढ़कर मुझे महात्मा चरक की बातें याद आ रही थी। वो कहते हैं कि जो एक गन्ना चूसेगा उसके जिंदगी में कभी पीलिया नहीं होगा, उसका लीवर किडनी गड़बड़ कभी होगा ही नहीं, उसे बाथरूम संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। मैं गर्मी आने से पहले ही आपको निवेदन कर देता हूँ, घर पर दरवाजे पर कोई मेहमान आवे, नींबू की लस्सी, नींबू की शिकंजी पिलाइए, छाछ की लस्सी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, हो सके तो उसे गन्ने का रस पिला दीजिए, लेकिन कोको कोला मत पिलाइए बिल्कुल। ये बहुत बीमारी की जड़ है। सबसे बड़ा व्यापार भारत में यही है, बहुत इसमें मुनाफा है। 1 रुपए की चीज 20 रुपए में बिकती है, इससे बड़ा मुनाफा कहाँ हुआ। थोड़ा सा केमिकल डाल करके ड्राम के ड्राम बन जाते हैं कोको कोला, जिसको खूब धड़ल्ले से लोग पीते हैं। ऐसा है कि आदमी के रेस्पेक्ट में पॉइजन दिया जाता है, जहर दिया जाता है। हमारी बात का विश्वास कीजिए और इस विष से जरूर बचिए। महात्मा चरक ने कहा था, जिस देश में नीम और नींबू हुए और वहां के लोग बीमार होते हैं, मुझे अचंभा लगता है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने 10 साल से नीम की पत्तियां नहीं खाई होंगी। हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है, मन में ही पूछ लो। सालों साल नींबू की शिकंजी नहीं पी होगी। हर व्यक्ति के लिए नीम और नींबू अनिवार्य है। 20 नारंगी आप खाएं। कल के दोपहर के प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, अपने कमरे से मैं लाइव टेलीकास्ट करता हूं। कल के कार्यक्रम में मैं बोल रहा था कि 20 नारंगी उतना स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगी जितना एक आंवले का फल उतना स्वास्थ्य दे देता है। आंवला खाने वाला तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, इसलिए इसका नाम अमर फल है। आंवला इतना प्रभावशाली है। तो हमारी भारत की माटी में तो बहुत जड़ी बूटियां हैं। भारत की माटी में सोना चांदी भी है, तो भारत की माटी में ऐसी औषधियां हैं, इस कलयुग में भी आपको 100-125 साल से पहले मरने नहीं देंगे। ऐसी चीजें यदि उनको आप ग्राह्य करें, उन्हें आप ग्रहण करें, घुटनों पर हाथ लगा के आए मरे कमर में दर्द है। 25 साल का छोकरा कहता है कि कमर में दर्द है। छोकरा ही होता है 25 साल का, क्या कहता है दुख रहा है, नीचे बैठ नहीं सकते, यही बोला जाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।